Hello everyone, welcome to All in Modern Gurukula. So in today's session we are going to discuss how to crack MNS 2022 without coaching. मैं आज आप लोगों के साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिससे अगर आप लोगों ने ये सारे टिप्स फॉलो किए एंड इसको आपने रेगुलरली अपने टाइम टेबल में इनकॉर्पोरेट किया तो डेफिनेटली आप सक्सेस हो सकते हैं. आपको किसी भी कोचिंग की जरूरत नहीं है. विदाउट एनी कोचिंग यू कैन क्रैक दिस एग्जाम इजीली, गारंटेड सक्सेस. कैसे अब आप इसको क्लियर करेंगे, क्या वो तरीका है, कैसे आपको पढ़ना है, किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट रखना है, ये सब हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं सेशन. तो सबसे पहले देखिए, मैं आप लोगों को एग्जाम की तैयारी शुरू करने से पहले मैं हर एक कैंडिडेट को एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप अपने आप को पहले, ऐसा नहीं होता है बच्चा कि आप पहले रिटर्न निकालोगे, उसके बाद फिर आप इंटरव्यू निकालोगे, उसके बाद फिर आप मेडिकल निकालोगे. जब भी आप तैयारी करते हो किसी भी एग्जाम की तो आपको एट द एंड फाइनल गोल इज फाइनल सिलेक्शन, है ना. तो ये तीनों स्टेज से होके जाना है. तो आप अभी से अपने आप को चेक करिए कि हाँ आप मेंटली फिट हैं, मेडिकली फिट हैं, आप इंटरव्यू के लिए अभी से प्रिपरेशन करना शुरू करें. जब से आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं ना बेसिक पॉइंट से, उसी दिन से आपके माइंड में फाइनल एम तक क्लियर होना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रैटेजी, तभी हमको सक्सेस मिलती है. ठीक है. और उसके बाद आपको मेडिकली आपको चेक करना है अपने. अगर आप नहीं है तो आप अभी से अपने आप को ठीक कर सकते हैं. लास्ट मोमेंट पे फिर कुछ नहीं होता है. ठीक है. तो अब किस तरीके से तैयारी करनी है, इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को अभी यहाँ पे शेयर करूंगी आप लोग के साथ. सबसे पहली चीज है, देखिए सिलेबस. सिलेबस एमएनएस का कोई डिफाइन नहीं है कि आप बोलोगे कि पर्टिकुलर इसी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे या यहीं से लोग पूछेंगे या पैटर्न यही है. ऐसा नहीं है. मैं आप लोगों को बार बार बोलते आ रही हूँ कि ये लोग पैटर्न चेंज कर देते हैं. जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर आप लोग देखेंगे तो इन्होंने 2021 में 2020 में बहुत सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस दिए थे, स्टैटिक पार्ट से नहीं दिए थे, लेकिन इस बार उन लोगों ने स्टैटिक पार्ट पे ज़्यादा ध्यान दे दिया. तो ये वेरी करता है. ठीक है. तो आप लोग पर्टिकुलर इसी चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे. कोई आपको बोल रहा है कि नहीं यही आएगा और आप यही फॉलो करिए, नहीं, मत फॉलो करिए. ऐसे ब्लाइंडली आप किसी चीज़ को मत करिए, क्योंकि इसका सिलेबस इज लाइक कि जीके. ठीक है. मैं भी आपको बताऊंगी जीके में आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्या करना है. हर एक सब्जेक्ट पे आप हर एक टॉपिक पे कमांड करिए. ठीक है. इट डजेंट मैटर कि वो इसमें लिखा है सिलेबस में या नहीं लिखा. जो सिलेबस में लिखा है वो गूगल ने अपनी तरफ से डाला हुआ सिलेबस है, मतलब किसी ने अपलोड किया होगा किसी इंस्टीट्यूट ने, तो वही वो सिलेबस है जो गूगल पे आपको हर जगह पे अवेलेबल है. ठीक है. अब उसमें आपको हर एक चीज क्लियरली मेंशन नहीं है इतने अच्छी से, तो इसलिए आप लोग उस पर रिलाई मत रहिए. टोटली एकदम ब्लाइंडली उस पर मत डिपेंड रहिए कि यही हमको सिर्फ पढ़ना है. ठीक है. उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ठीक है. अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के आपको एनालिसिस करना है. एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि आपका वीक सेक्शन कौन सा है. आ रहा है समझ में. अभी से आप फाइंड करिए कि वीकेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट. अगर फॉर एग्जाम्पल आप में से बहुत सारे कैंडिडेट अगर साथ में नीट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो आपका साइंस सेक्शन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा. तो आपको फिर साइंस एमएनएस के लिए अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है. साइंस इज सेम ना. 11th-12th की साइंस वहां भी आएगी, 11th-12th की आपकी नीट में भी आती है. तो फिर आपको किस चीज पे कमांड करना है, रेस्ट जो टॉपिक बच गए जीके और इंग्लिश. इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख के अपने वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट को पकड़िए. सबसे पहला काम आप यही करिए. ठीक है. पूरी एक स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी करिए. नहीं तो फिर क्या होता है, बीच बीच में हम लोग डाइवर्ट होते रहते हैं कि अब क्या पढूं, अब मैं क्या पढूं, मुझे तो सब आता है, ऐसा सा भी थॉट आता है माइंड में. ठीक है. तो क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करना है. उसके बाद अगला है जो आपको बहुत ज्यादा रहना है अपडेट, वो है करंट अफेयर. करंट अफेयर वाला पार्ट जो होता है ना वो बहुत ज्यादा वास्ट होता है. ठीक है. स्टैटिक पार्ट तो आप एक बार पढ़ लोगे तो आप बाद में उसी नोट्स को रिवाइज करोगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा, उसमें कोई और टेंशन लेने वाली बात नहीं है. लेकिन जो करंट अफेयर होता है वो आपका अपडेट होता रहता है, क्वेश्चन जो है वो अपडेट होते रहते हैं. तो इसलिए करंट अफेयर के लिए या तो अभी से मैं तो बोलूंगी कि न्यूज़पेपर एक पढ़िए. न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होगा, आपकी इंग्लिश की वोकैब अच्छी हो जाएगी, आपका इंटरव्यू के लिए कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा, आपका जनरल नॉलेज के लिए अवेयरनेस लेवल बढ़ेगा. हर एक चीज से आपको न्यूज़पेपर बेनिफिट करेगा. ठीक है. और ये चीजें भी आपको साथ में अभी से रखनी है कि मुझे इंटरव्यू भी देना है और मुझे मेडिकल भी क्रैक करना है. तो एक ऐसा रूटीन बनाइए कि आप अभी से अपने आप को आर्मी वाले रूटीन में ढाल लेंगे. ठीक है. अब उसके बाद लास्ट चीज जो है वो है आपका टाइम टेबल. देखिए टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या अपना डेली शेड्यूल बना रहे हैं, किस तरीके से आप कर रहे हैं. ठीक है. दीवार में लिख लेने से 4 बजे से मैं ये करूंगी, 5 बजे से मैं ये करूंगी, उससे कुछ नहीं होगा. आपको क्या करना है, अगर आप ये टाइम टेबल नहीं फॉलो कर सकते हैं तो बेस्ट तरीका होता है टाइम टेबल को करने का, डेली के टारगेट सेट करिए. सबसे बेस्ट तरीका होता है डेली के टारगेट सेट करिएगा. मतलब क्या होता है कि डेली आप साइंस में अपने टॉपिक लिख लीजिए कि मुझे आज साइंस के इतने टॉपिक करने हैं, इंग्लिश का मुझे ये टॉपिक करना है, जीके के मुझे ये टॉपिक करना है, और वो टारगेट को अचीव करिए. ठीक है.
तो जब आप इस तरीके से टारगेट वे में स्टडी करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि क्या होता है अगर हम शेड्यूल बनाते हैं और शेड्यूल फॉलो नहीं हो रहा है, मोस्टली 90 केसेस में केसेस में नहीं हो पाता है हमसे फॉलो, तो हम डीमोटिवेट होने लगते हैं और हमको लगता है कि अरे कोई प्रिपरेशन नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा। तो आपको क्या करना है, डेली के शेड्यूल्स बनाना है। डेली का शेड्यूल का मतलब डेली आपको टारगेट बनाना है कि मुझे आज ये पार्ट करना है, ये करना है। इस तरीके से आप टारगेट सेट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है साथ साथ में, और कहाँ से आपको करना है, कौन से वो ऑनलाइन सोर्सेस हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं, वो मैं आपको सब बताऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए, इसमें जब आप बात करते हैं तो पेपर की, तो ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आएंगे, ये उनके लिए है जो कैंडिडेट पहली बार एग्जाम देंगे, जिन्होंने दिया है उनको तो पता है। फिर उसके बाद आपके बायो के, फिर फिजिक्स और फिर केमिस्ट्री, ये आपका साइंस में आ गया तीनों पोर्शन। एंड फिर आपका जनरल इंटेलिजेंस में आपका 40+10 का रेशियो रहता है। 40 के रेशियो में आपका आएगा जीके और 10 के रेशियो में आपका आता है रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग बहुत बेसिक आती है, रीजनिंग आप लास्ट के 10 दिनों में भी पढ़ेंगे तो भी आप कर लेंगे। ठीक है, अब इधर बचता है आपका इंग्लिश और फिर आपका बायो को आपको बहुत अच्छे से करना है, 30 मार्क्स की है। और फिजिक्स अब आपकी टफ आने लगी है, न्यूमेरिकल्स आने लगे हैं। मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ कि फिजिक्स में अब न्यूमेरिकल आने लगे हैं, तो इसका मतलब है कि हर बार आपका न्यूमेरिकल का पैटर्न क्या होगा, बढ़ते जाएगा, टफ न्यूमेरिकल आते रहेंगे। तो एकदम लाइटली नहीं लेना है फिजिक्स को। अभी आप स्टार्टिंग मूवमेंट में हैं तो आप न्यूमेरिकल पे भी फोकस करिए। आप फॉर्मूलाज को एक नोटबुक में डाउनलोड लिख कर रखिए, उससे बार बार रिवाइज करिए, उसको पढ़ते रहिए। एंड उसके बाद केमिस्ट्री में क्या करना है, केमिस्ट्री में भी आपको एनसीईआरटी और समरी में सारा एक मैंने ऑलरेडी वीडियोस बता रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप लोग वहां पे क्लिक करके इंपॉर्टेंट चैप्टर कैसे पढ़ना है वो सब आप लोग वहां से देख लेंगे, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा प्लस पॉइंट क्या है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, 90 मिनट्स में आपको 150 क्वेश्चंस करने हैं, आप लोग इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसमें कोई इतना हेक्टिक वाला नहीं है, बस थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए और तो ये इजीली टारगेट हो जाता है। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग कोई है नहीं, आप 150 के 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि कैसे पढ़ना है। अब सबसे पहले इंग्लिश देखिए 50 मार्क्स की है। ठीक है, अब किसी बच्चे को बिल्कुल भी नहीं आता इंग्लिश, बहुत ज़्यादा वीक है, सपोज आई एम ए कैंडिडेट फॉर एमएनएस एग्जामिनेशन, मेरी इंग्लिश जो है सबसे बेकार है, मुझे कुछ नहीं आता, तो कैसे करना है इंग्लिश की तैयारी। देखिए, ये दोनों बुक में से आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हैं, एसपी बख्शी की भी ले सकते हैं या फिर आप ये नीतू सिंह वाली मैम वाली बुक भी ले सकते हैं, ये बुक भी काफ़ी अच्छी है। अब पढ़ना कैसे है, देखिए मैंने आपको डेयर सर करके यूट्यूब पे एक चैनल बताया था, आप लोग सेल्फ स्टडी करिए, किसी पे रिलाई मत रहिए। डेयर सर आपका बहुत अच्छा बताते हैं कंसेप्ट जो भी है ना, तो आप लोग वो देख सकते हैं। या फिर आपको क्या करना है, एसएससी वाले जो चैनल है, देखिए एसएससी आपका जो पैटर्न है ना इंग्लिश और जीके का, वो सेम ऑलमोस्ट 90% 99% एसएससी से सिमिलर है, सेम उसी तरीके के क्वेश्चंस वहाँ पे भी आते हैं, इंग्लिश में भी उसी तरीके से आपका पैटर्न यहाँ भी चेंज होते रह रहा है। तो फिक्स पैटर्न नहीं है कि अब आपको कोई सिलेबस में बोल दे कि तुम एंटोनिम पढ़ो, सिनोनिम पढ़ो, वो तो आपको पता ही है कि वो तो आना ही आना है। एंटोनिम सिनोनिम इंग्लिश का पार्ट है, वो एंटोनिम सिनोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये सब तो आपको आएगा ही आएगा, तो आपको उससे आप बच नहीं सकते। ठीक है, और बची जो टॉपिक्स बचे हैं उसमें ग्रामर पोर्शन में कोई फिक्स नहीं बता सकता, वो लोग कभी इनडायरेक्ट डायरेक्ट के दे देते हैं, एक्टिव पैसे दे देते हैं। तो आप लोग क्या करिए, एसएससी वाले जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं ना उनको फॉलो करिए, उन्होंने फ्री में सब कुछ पढ़ा रखा है, इंग्लिश का A to Z पढ़ा रखा है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी मिल जाएगा वहीं से, तो आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी वहां से कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा इन दोनों बुक में से कोई एक बुक में बेसिक और रूल्स पे कम ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। इंग्लिश आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा, रूल अगर आप पढ़ेंगे तो रूल पढ़ते रह जाएंगे, रूल्स में बहुत सारे रूल्स हैं और एट द लास्ट ऑफ द मोमेंट एग्जाम हॉल में कोई भी रूल काम नहीं आता, आपका लॉजिक ही काम आता है जो आपने समझ के किया हुआ है। ठीक है, तो लॉजिकली आंसर करने का तरीका सीखिए। ठीक है, उसके अलावा मैं आप लोगों को रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड करूंगी जल्दी, तो आप लोग वहां से भी अपना सारा प्रिपरेशन कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई इसमें चार्ज नहीं रहेगा। उसके अलावा देखिए लूसेंट, अब ये जीके की बात आती है, जीके में देखिए लूसेंट सबसे अच्छी बुक है। ठीक है, मैं तो यही प्रेफर करूंगी आपको, अगर आपके पास अरिहंत है तो आप ये भी देख सकते हैं, बट बेस्ट रहेगी आपके लिए लूसेंट। अभी 2022 वाला अपडेट आया नहीं है इसमें, तो 21 का ही इसमें मैंने आपको दिखा दिया पिक्चर। लूसेंट की बुक पढ़िए, लूसेंट की बुक कैसे पढ़नी है वो मैंने बता रखा है, अगर मैं इस वीडियो में बताऊंगी तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से देख लेंगे कि लूसेंट की बुक आपको कैसे कवर करनी है। ठीक है, तो स्टैटिक पार्ट वाला यहाँ से हो जाएगा, प्लस करंट अफेयर। इसमें करंट अफेयर के लिए देखिए अभी से मंथली मैगजीन फॉलो करिए। मंथली मैगजीन फॉलो करिए का मतलब क्या है, कोई भी एक करंट अफेयर की मैगजीन को पढ़िए ताकि आप अपडेट रहें कि क्या चल रहा है, प्रतियोगिता दर्पण है, आप लोग क्या करेंगे बुक शॉप में जाके एक बार देख लेंगे आपको कौन सी बुक का लैंग्वेज समझ में आ रहा है, कौन सी बुक आपको सही लग रही है, अपने अकॉर्डिंग वो बुक लेकर आएंगे। ठीक है,
अब इसके बाद दूसरा है आपका साइंस के लिए। अगर आपको बेसिक साइंस का बाद में रिवीजन करना है तो लूसेंट की ये जनरल साइंस की बुक आती है, आप इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बुक भी अच्छी है। अब इसके अलावा साइंस, बाकी रेस्ट साइंस कैसे करना है। बायो के लिए तो एनसीईआरटी मस्ट है, बिल्कुल पढ़िए। एनसीईआरटी की लाइन से रिप्रोडक्शन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे इस बार, तो बायो के लिए एनसीईआरटी करनी है। इसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स के हम न्यूमेरिकल आने लगे हैं और केमिस्ट्री में भी बिल्कुल अच्छा एकदम अब वो क्वेश्चंस पूछने लगे हैं, तो लाइटली नहीं लेंगे किसी भी चीज़ को। अभी तो आप स्टार्टिंग फेज में, तो अभी आप पढ़ सकते हैं, तो आराम से पढ़िए, इसको अच्छी से करिए एकदम, ठीक है। अब टाइम टेबल कैसे बनाना है, देखिए, एक दिन में अभी से 6 आवर पढ़ने की स्टडी अपना टारगेट बनाइए। 2 आवर्स आप लोग क्या पढ़ेंगे, जीके पढ़ेंगे। 2 आवर्स आप लोग क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे। एंड उसके बाद 2 आवर्स जो है वो आप लोग क्या करेंगे, अपना साइंस पे देंगे, ठीक है। तो साइंस में जो सेक्शन आपका वीक है, अगर किसी कैंडिडेट को 6 घंटे से ज़्यादा पढ़ना है तो क्या करेंगे, जो पार्ट आपका वीक है उस पार्ट में आप प्लस कर दीजिए उतने आवर्स, उतने आवर्स आप बढ़ा दीजिए और उस अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करिए, ठीक है। अब इसमें आती है मेन बात कि कैसे हम अपने टारगेट्स को सेट करेंगे। तो टारगेट को सेट करने के लिए है जीके का, जो भी आपने लूसेंट की बुक उठाई, ठीक है। सपोज आज आपने ज्योग्राफी पढ़ना शुरू किया लूसेंट में, आप एज अ फ्रेशर हैं, ज्योग्राफी पढ़ना शुरू किया, तो लिख लीजिए कि आज मैं ज्योग्राफी का एक टॉपिक करूंगी, दैट इज सोलर सिस्टम में, शॉर्ट में लिख दे रही हूँ एसएस, ठीक है। और साइंस में बायो का लिख लीजिए कि हाँ मैं चैप्टर 1 करूंगी, आपका ये टारगेट। अब बचा इंग्लिश में लिख लीजिए कि मैं आज के दिन में आर्टिकल पढ़ूंगी, आर्टिकल का इतना टॉपिक मैं कंप्लीट करूंगी, और फिर इसको कंप्लीट करिए, ठीक है। और हर एक वीक में आप लोग मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट देखिए, मॉक टेस्ट क्या होता है, मॉक टेस्ट का मतलब है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, क्योंकि देखिए ये रिटन एग्जाम नहीं है, आपको थ्योरी नहीं लिखना है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना है, इसके लिए जागरण जोश की एक साइट है आपकी ऑनलाइन, ठीक है। वहाँ पे फ्री में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, जीके के, करंट अफेयर्स के, आप वहाँ से कर सकते हैं। बहुत सारी साइट्स हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो बहुत सारे एसएससी के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग एमएनएस वाले उसको भी करिए, एमएनएस के जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के उसको भी सॉल्व करिए। सबसे पहले तो वही आपको सॉल्व करना जरूरी है। उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप लोग डाउनलोड करके भी मैं आप लोगों को चैनल में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, दैट इज मॉडर्न गुरुकुला, ये आपका चैनल है टेलीग्राम पे। वहाँ पे मैं जल्दी आप लोगों का शुरू करूंगी सारा कुछ सेशन, वहाँ से मैं आप लोगों को एवरीथिंग मैं गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड करते रहूंगी। फिर भी आप लोगों को कोई दिक्कत होती है तो आप लोग पूछिए, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे वहाँ पे करना है। मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है कि आप किस तरीके से सेल्फ स्टडी से भी इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। एंड यकीन मानिए 90% अगर आप कोचिंग भी ज्वाइन कर रहे हैं तो भी जब तक आप लोग पढ़ाई खुद से नहीं करेंगे तब तक एग्जाम नहीं निकलेगा। कोचिंग इज ओनली प्रोवाइड यू द डायरेक्शन, बट रेस्ट आपके हाथ में होता है, आपको खुद ही अपना एग्जाम क्लियर करना होता है। तो मोटिवेशन हाई रखिए, भूल जाइए कि आपका पेपर खराब हुआ, कैसा हुआ, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपने बहुत मेहनत करी थी, कोई बात नहीं बच्चा। जो भी आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है ना, इट्स लाइक अ मैराथन। कोई फर्स्ट बार में पार हो जाता है, किसी को बहुत टाइम लग जाता है, वी ऑल आर इन द सेम फेज, है ना। तो हमको अपने आप को पॉजिटिव रखना है, मोटिवेट रखना है और अपने ड्रीम को अचीव करना है। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपका रिप्लाई करूंगी। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।